हामिद मीर ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई वर्कर्स में से जो भी नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने के लिए जा रहा है उसे या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर रिटर्निंग अफसर कमरे से बाहर ही नहीं आते। खास तौर पर ये पंजाब में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस हवाले से पीटीआई का मोराल काफी डाउन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खान के खिलाड़ियों में कुछ उम्मीद जागी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट, न सिर्फ पीटीआई बल्कि हर उस तबके के लिए निहायत अच्छी खबर है जो इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। इस फैसले को पीटीआई के फायदे की नजर से नहीं देखना चाहिए। मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उनकी लीडरशिप के साथ मेरे अब भी और माजी में भी काफी कंसर्न रहे हैं। लेकिन ये फैसला इस वजह से काफी शानदार है क्योंकि इससे वो तासुर जायल करने में मदद मिलेगी कि पाकिस्तान में अदलिया बेइख्तियार है। क्योंकि तासुर ये जा रहा है कि जैसे 2018 में एक फैसला हुआ था कि इमरान खान को वजीर आजम बनाना है, तो सारी रियासती मशीनरी इस फैसले पर अमल दरामद के लिए सर्व की गई। इसी तरह अब फैसला हुआ है कि जैसे नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है और अब सारी रियासती मशीनरी इस फैसले पर अमल पैरा है। ऐसा तासुर जा रहा है और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये तासुर जाहिर करने में मदद मिलेगी। अब अगर इमरान खान और उनके रहनुमाओं को नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने में कोई रुकावट नहीं आती तो ये पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती के कॉन्सेप्ट के लिए इंतहाई अच्छी खबर है। प्रोग्राम में सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब माइक्रो लेवल पर तो हालात मैनेज नहीं कर सकती। जिस तरह आप कह रहे हैं कि नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, तो अब हर काम सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती। जवाब देते हुए हामिद मीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम भी नहीं था कि इलेक्शन कमीशन को कहती कि सदर मुमलिकत से जाकर मुलाकात करें और इलेक्शन डेट फाइनल करें, लेकिन उन्होंने ये काम किया और बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत गैर मामूली हालात चल रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अब माइक्रो लेवल पर तो हर चीज नहीं देख सकती, लेकिन इसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा ही देख लें जो ऑर्डर देता है कि इस्लामाबाद का आईजी और डीसी तब्दील करें, लेकिन वो तब्दील नहीं होते, तो यहाँ नोटिस लेना तो होगा कि आखिर इलेक्शन के करीब इलेक्शन का जिम्मेदार इदारा इतना बेख्तियार और बेबस क्यों हो रहा है। अब देखें पीटीआई को बल्ले का निशान देना है या नहीं, ये फैसला करते करते आधी रात का वक्त हो गया। क्या ये फैसला दिन में नहीं आ सकता था? तो तासुर तो यही जाता है कि शायद कहीं से दबाव आ रहा है। ये बात सच है या झूठ, ये पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला है उसकी वजह FIA के प्रोसिक्यूटर बने। जज साहिबान ने तो बहुत सिंपल सवाल पूछे जो हर शहरी के जहन में आते हैं, मगर प्रोसिक्यूटर साहब जवाब न दे पाए। सवाल हुआ कि साइफर डी कोड हुआ या लीक, डी कोड साइफर से किस गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ? तो जवाब में कहा गया कि जी वो अमेरिका के अखबार में आया या भारत में ववेला मचा। तो इस तरह दलाइल जब आप सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत के सामने रखेंगे तो क्या तवक्को करते हैं? FIA का प्रोसिक्यूटर तो बिल्कुल 7वीं 8वीं जमात का बच्चा लग रहा था जो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के हथे चढ़ गया है। मेरे मुताबिक तो इस फैसले से साबित हो गया कि साइफर केस बिल्कुल एक बेबुनियाद और एक झूठा केस है। अब सवाल ये है कि आया इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? तो 2018 में इमरान खान बाहर थे, इलेक्शन जीत रहे थे, मियाँ साहब अंदर थे। स्टोरी वही है, किरदार बदल रहे हैं। इमरान खान की जगह मियाँ साहब ले रहे हैं, मगर एक फर्क जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इतनी प्रोएक्टिव नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। सवाल ये बनता है कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या नहीं। अगर उनके केसेस पर नजर दौड़ाई जाए तो शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं हैं। उनकी गिरफ्तारी सिर्फ साइफर केस में ही है, जबकि इमरान खान 2 मजीद मुकदमात में भी गिरफ्तार हैं, तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच का हिस्सा हैं। PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफर के खुफिया कोड्स कभी साबिक वजीर आजम के पास थे ही नहीं, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा वजारत खारजा साइफर का हुकूमत को बताती है ताकि खारजा पॉलिसी में मदद मिल सके। जबकि जस्टिस मंसूर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मकसद ही यही है कि हसास मालूमात बाहर किसी को ना दी जा सकें। सिफारती मालूमात भी हसास होती हैं, लेकिन उनकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मोजीद ने साइफर हसास तरीन दस्तावेज के तौर पर भेजा था, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस बात पर तो आप मुत्तफिक हैं कि हसास मालूमात शेयर नहीं हो सकती। PTI के वकील ने कहा देखना यही है कि हसास मालूमात शेयर हुई भी हैं या नहीं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सजाए मौत या उम्र कैद की दफात आयद ही नहीं होती। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि साइफर किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन इसे ऑन एयर तो किया ही गया है। असल साइफर तो वजारत खारजा में है, वो बाहर गया तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि वजारत खारजा से साइफर आजम खान को बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौसूल हुआ था। जिस मीटिंग में साइफर साजिश मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है वो 28 मार्च 2022 को हुई। चालान के मुताबिक जिस जलसे में साइफर लहराने का इल्ज़ाम है वो 27 मार्च 2022 को हुआ था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि असल साइफर तो वजारत खारजा में है, वो बाहर गया है तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। साइफर को अवाम में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। वकील सलमान सफदर ने बताया, शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में कहा, वज़ीर आज़म को साजिश का बता दिया है, हल्फ का पाबंद हूँ। इस बयान के बाद शाह महमूद कुरैशी 125 दिन से जेल में हैं। शाह महमूद समझदार थे, खुद बच गए और बानी पीटीआई को कहा कि साइफर पढ़ दो। कायम मकाम चीफ जस्टिस। पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में परेड ग्राउंड में 27 मार्च 2022 के जलसे में उस वक्त के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर भी पढ़कर सुनाई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, वज़ीर खारजा खुद समझदार था, समझता था कि क्या बोलना है क्या नहीं। वज़ीर खारजा ने कहा कि बता नहीं सकता और बानी पीटीआई को फंसा दिया। वज़ीर खारजा ने बानी पीटीआई को फंसा दिया कि अब आप जाने और वो जाने। शाह महमूद खुद बच गए और बानी पीटीआई को कहा कि साइफर पढ़ दो। सलमान सफदर ने कहा कि बानी पीटीआई ने भी पब्लिक से कुछ शेयर नहीं किया था। अगर साइफर पब्लिक हो ही चुका है तो फिर साइफर ट्रायल इन कैमरा क्यों चाहिए प्रोसिक्यूशन को, जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि इस बुनियाद पर प्रोसिक्यूशन समझती है कि मुल्ज़िमान को ज़ेरे हिरासत रखना ज़रूरी है। किसी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब करने का तो FIR में जिक्र ही नहीं। जस्टिस मंसूर। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए कहा कि इस वक्त मामला बानी पीटीआई का नहीं बल्कि अवामी हुकूक का है। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, पाक अमरीका ताल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क को फ़ायदा हुआ, उसकी तफ्तीश कैसे हुई? ताल्लुकात खराब करने का तो FIR में जिक्र ही नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जग हंसाई नहीं होती? क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह। उन्होंने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेज है, डी कोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। इंतखाबात 8 फरवरी को हैं, जो जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ज़ाब्ता फौजदारी की बुनियाद पर बुनियादी हुकूक ना देख सके? अदालत। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि साइफर से इंडिया समेत दुनिया में जगहंसाई हुई। अदालत आर्टिकल 184(3) के तहत फौजदारी मुकदमे को नहीं देख सकती, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ज़ाब्ता फौजदारी की बुनियाद पर बुनियादी हुकूक ना देख सके? वकील शाह खावर ने कहा, अदालत का इख्तियार है कि बुनियादी हुकूक देखे, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, असद मुजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचा है। अदालत साइफर पब्लिक करने को दुरुस्त करार नहीं दे रही, लेकिन बात कानून की है। सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है वो वाजे करें। अभी तक किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फ़ायदा हुआ हो। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, एक तरफ आप कहते हैं कि मुकदमा इन कैमरा चलेगा, लेकिन गवाहान के बयान पढ़ना शुरू हो गए हैं। जिस पर प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा, भारत में साइफर लहराने पर बहुत वावेला हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, कल ब्लोच फैमिलीज़ के साथ जो हुआ उस पर क्या कुछ वावेला नहीं हुआ होगा? जिस पर प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का कहना था, दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर होने से दुश्मन को फ़ायदा होगा। आज हकीकी मानों में साइफर केस सिफर हो चुका। वकील पीटीआई। केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आज साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। हकीकी मानों में आज साइफर केस सिफर हो चुका है और केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर अदालत के सवालात के जवाबात देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। आज सरकार साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत का केस है।